नमस्कार दोस्तों, ध्यान योग हिम्मत में चलना आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को इतना प्यार देने के लिए, लाइक कमेंट के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर और प्रकृति दो अलग अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हो सकते हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप में यह दुनिया, यह तारे, यह पहाड़, यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ एक ही प्राणी, एक ही ईश्वर का हिस्सा है। हम सब एक ही विशाल अनंत महासागर की छोटी छोटी लहरों की तरह है। यह विचार जितना सुंदर और शांतिदायक लगता है उतना ही खतरनाक भी माना गया था। आज हम एक ऐसी ही दार्शनिक कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसे विचारक की जिसे इन्हीं विचारों के कारण अपने ही समुदाय से निकाल दिया गया, उनकी बुक बैन कर दी गई, उन्हें श्राप दिया गया। और यह वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो 50 मिनट तक रुके रहें। वीडियो को कहीं शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि वापस इसी वीडियो पर आ सके। यह किसी का डर, किसी का अकेलेपन आगे नहीं झुका। उसका नाम था बारूक स्पिनोजा। यह कहानी 17वीं सदी के यहूदी लेंस खींचने वाले की, जो अपने शांत कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी तर्क बुद्धि के बल पर ब्रह्मांड का एक ऐसा नक्शा बना रहा था जो इतना क्रांतिकारी था कि दुनिया उसे समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। स्पिनोजा का दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची आजादी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि चीजों को जैसी है वैसी उन्हें समझने में है। यह हमें एक ऐसे ईश्वर से मिलवाता है जो हमसे प्रार्थना या पूजा नहीं चाहता, बल्कि वह चाहता है कि हम उसे समझे। क्या आप तैयार हैं उस ईश्वर प्रेमी की यात्रा पर निकलने के लिए, जिसकी बुद्धिमत्ता ने आइंस्टीन जैसे महान दिमाग को भी अपना प्रशंसक बना लिया था? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1। एक जब सवाल पूछना गुनाह बन गया था, एक विद्रोही का जन्म। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1632 में एमडम हॉलैंड में, एक बहुत ही जीवंत और उस समय के हिसाब से काफी सहिष्णु माने जाने वाले शहर में स्पिनोजा का जन्म एक बहुत ही सम्मानित और समृद्ध पुर्तगाली यहूदी परिवार में हुआ था। उनका परिवार उन सेब्डिक यहूदियों में था जो स्पेन और पुर्तगाल के धार्मिक अत्याचार यानी इक्विजिशन से अपनी जान और अपनी आस्था बचाकर हॉलैंड की इस आजाद हवा में सांस लेने आए थे। तो स्पिनोजा एक ऐसे समुदाय में पले बड़े हुए जिसने धार्मिक कट्टरता की भयानक कीमत चुकाई थी और जो अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को लेकर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील था। एक युवा के रूप में बारूक को एक बहुत ही अच्छी और पारंपरिक यहूदी शिक्षा मिली। उन्हें यहूदी धर्म ग्रंथ तोरा और तलमोद का बहुत ही गहरा ज्ञान सिखाया गया, जो सभी धर्म ग्रंथों की बुक्स होती है, सबको इंटरेस्ट होता है। तेज और बहुत ही जिज्ञासु छात्र थे। उनके शिक्षकों को, उनके रब्बियों को उनकी बहुत उम्मीद थी। उन्हें लगता था कि यह युवक एक दिन यहूदी समुदाय का, उनके धर्म का एक बहुत महान विद्वान, एक बहुत ही विशाल रब्बी बनेगा। उनके धर्मगुरु को रब्बी कहते हैं, लेकिन वे उस युवक के दिमाग में चल रहे तूफान से अनजान थे। स्पिनोजा सिर्फ अध्ययन नहीं कर रहे थे, वे सवाल पूछ रहे थे और उनके सवाल बहुत ही बुनियादी और बहुत ही खतरनाक थे। वे अपने शिक्षकों से पूछते, क्या यह सच है कि ईश्वर का कोई शरीर नहीं है जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं? अगर हाँ, तो फिर उन्हीं धर्म ग्रंथों में यह क्यों लिखा है कि ईश्वर ने इंसान को अपनी छवि में बनाया है, यह आग के स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ? वे पूछते हैं, क्या आत्मा सच में अमर है? इसका क्या तार्किक सबूत है? क्या देवदूत सच में है, मौजूद है, या वे सिर्फ हमारी कल्पना का एक रूपक है? क्या तोरा सच में ईश्वर द्वारा सीधे सीधे मूसा को दी गई थी, या उसे अलग अलग समय पर अलग अलग इंसानों ने लिखा है? ये सवाल उस समय के एक पारंपरिक यहूदी समुदाय के लिए किसी बारूद से कम नहीं थे। यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, यह तो आस्था की पूरी नींव पर हमला था। स्पिनोजा सिर्फ एक विद्रोही नहीं थे, वे एक रैशनलिस्ट थे जो देखार्त जैसे नए दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन कर रहे थे। देखार्त ने सिखाया था कि हम हर उस चीज पर शक करना चाहिए जिसे हम साबित नहीं कर सकते, और स्पिनोजा इसी तर्क की मिसाल को लेकर अपने ही धर्म के सबसे पवित्र और सबसे गहरे विश्वासों के अंधेरे कोनों में रोशनी डालने की कोशिश कर रहे थे। समुदाय के बड़े बुजुर्ग चिंतित होने लगे। उन्होंने स्पिनोजा को समझाने की और उसे वापस सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उसे चेतावनी भी दी, लेकिन स्पिनोजा का दिमाग अब रुकने वाला नहीं था। वह सच्चाई की एक ऐसी प्यास से भर चुका था जिसे कोई भी परंपरा, कोई भी डर बुझा नहीं सकता था। उसे यह एहसास होने लगा था कि संगठित धर्म, चाहे वह कोई भी हो,
वह अक्सर लोगों को एक दूसरे से और सच्चाई से दूर ले जा सकता है। अंततः समुदाय के नेताओं को यह एहसास हो गया कि यह युवक अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है और यह उनके समुदाय के दूसरे युवाओं के लिए भी एक खतरा बन सकता है। और तब 27 जुलाई 1656 को, जब स्पिनोजा सिर्फ 23 साल के थे, एम्सडेन के सिग्यागोग ने उनके खिलाफ एक 6वीं यानी बहिष्कार का सबसे कठोर और सबसे भयानक आदेश जारी किया। यह कोई साधारण बहिष्कार नहीं था, वो आदेश आज भी मौजूद है और उसे अध्ययन करना एक बहुत ही भयावह अनुभव है। उसमें लिखा था, परिषद के निर्णय से हम गैस बारूद यूएसपी नोजा को साफ देते हैं, उसे बहिष्कार करते हैं, उसे धिक्कारते हैं, एक दिन में साबित हो या वह रात में साबित हो, जब वह लेटे हो तो साबित हो या जब वह उठे तो साबित हो। हम यह आदेश देते हैं कि कोई भी उसके साथ जुबान से या लिखकर संवाद ना करे, कोई भी उसकी कोई सेवा ना करे, कोई भी उसके साथ एक ही छत के नीचे ना रहे, कोई भी उसके साथ 4 हाथ के करीब ना आए और कोई भी उसके द्वारा लिखे गए किसी लेख को न पढ़े। जैसे समाज से या गांव से पहले बहिष्कार किया जाता था गांव में, वैसी ही स्थिति होती है। दोस्तों, आज का सवाल कमेंट में जरूर लिखें। आज का सवाल है कि आप कौन है। हाँ, ये नहीं लिखना है कि मैं ये हूँ, ना मन मैं ये पद पे हूँ, ये है। बस आप कौन है जरा सोचिए और लिखना। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ, ये विचार लिखिए। आपको कैसा महसूस होता है? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर। किसी भी लेख उसके परिवार, उसके दोस्तों, उसकी विरासत से, उसकी पूरी दुनिया से हमेशा के लिए काट दिया गया था उसका नाम। वह पूरी तरह से अकेला था। कल्पना कीजिए उस 23 साल के युवक की हालत। जिस समुदाय ने उसे पाला पोसा, आज वही उसे एक राक्षस की तरह धिक्कार रहा था, क्योंकि वो बागी बन गया था। कोई भी साधारण इंसान इस अकेलेपन और इस सामाजिक मृत्यु के बोझ तले दबकर टूट जाता है, लेकिन स्पिनोजा साधारण इंसान नहीं थे। इस बहिष्कार ने उन्हें नहीं तोड़ा, इसने उन्हें आजाद कर दिया। अब वे किसी भी परंपरा, किसी भी अपेक्षा की जंजीरों से पूरी तरह से मुक्त थे। अब वे सच्चाई की खोज बिना किसी डर के अपनी शर्तों पर कर सकते थे। लेकिन एक अकेला बहिष्कृत इंसान अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा? और वह कौन सा दर्शन था जो इतना खतरनाक था कि उसने एक पूरे समुदाय को इतना डरा दिया था? उस दर्शन की पहली झलक और उस अकेलेपन से उपजी ताकत की कहानी हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर नंबर 2, सच्चाई की कीमत। लेंस घिसने वाला दार्शनिक अपने ही समुदाय से इस तरह क्रूरतापूर्वक बहिष्कार किए जाने के बाद स्पिनोजा के सामने का रास्ता बहुत ही अंधेरा और बहुत ही अनिश्चित था। अब सचमुच एक अजनबी थे। अब वह सचमुच एक अजनबी था अपनी ही जन्मभूमि में। दोस्तों, एक कमेंट कीजिए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब ने आपको धिक्कार दिया, या जैसे कोई कंपनी है वहाँ से आपको निकाल दिया और कोई आपके रिलेटिव आपसे रूठ गए और फिर आपने बहुत ही अकेलापन महसूस किया? ऐसा कोई वाकया है तो आप कमेंट में लिख दीजिए और हमें व्हाट्सएप पे वीडियो भी डाल सकते हैं। हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे और आपकी हेल्प कर सकते हैं। यह सब सचमुच एक अजनबी थे, अपने ही जन्मभूमि में एक बाहरी व्यक्ति। लेकिन जहाँ एक साधारण व्यक्ति इस स्थिति में टूट कर बिखरता नहीं, वहीं बिखर जाता, वहीं स्पिनोजा ने इस त्रासदी को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने इस अकलपन को एक बंधन नहीं बल्कि एक मुक्ति, स्वतंत्रता के रूप में देखा। उन्होंने अपना यहूदी नाम बारूक छोड़कर उसका लैटिन रूप बेनेडिक्टस अपना लिया, जिसका अर्थ होता है धन्य या आशीर्वादित। वाह, यह सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, यह एक बहुत ही गहरा प्रतीकात्मक कार्य था। यह दुनिया को यह बताने का उनका तरीका था कि वे अब किसी एक समुदाय, किसी एक पंथ या किसी एक परंपरा से नहीं बंधे हुए, वह पूरी मानवता के लिए काम करेंगे। वे अब तर्क और पूरी इंसानियत की इस विशाल बिरादरी का हिस्सा हैं। यह उनकी नई पहचान थी, एक स्वतंत्र विचारक की पहचान। लेकिन इन ऊंचे दार्शनिक विचारों से पेट तो नहीं भरता। अब उनके सामने एक बहुत ही ठोस, एक बहुत ही जमीनी समस्या थी। अपनी रोजी रोटी खाना कहाँ से खाएंगे, कमाई कहाँ से करेंगे? वे अपने परिवार के समृद्ध व्यापार में वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन पर रास्तों पर परिवार से भी बात करने पर पाबंदी थी। अब स्पिनोजा ने एक ऐसा पेशा चुना जो उनके चरित्र की तरह ही शांत, सटीक और बहुत ही ईमानदार था। उन्होंने लेंस घिसने का हुनर सीखा। आपको यह जानना होगा कि 17वीं सदी का इस दौर में यूरोप में एक महान वैज्ञानिक क्रांति का दौर था। गैलीलियो, न्यूटन जैसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बदल रहे थे, और इस क्रांति के केंद्र में थे नए नए ऑप्टिकल उपकरण जैसे कि दूरबीन और माइक्रोस्कोप। इन सभी उपकरणों के लिए बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले, बहुत ही सटीक रूप से घिसे हुए लेंसों की जरूरत पड़ती थी।
स्पिनोजा इस काम में एक बहुत ही कुशल और बहुत ही सम्मानित कारीगर बन गए। उनके कार्य की पहचान बन गई। उनके बनाए हुए लेंस अपनी स्पष्टता और सटीकता के लिए पूरे यूरोप में जाने जाते थे। अभी कहते हैं ना कि कोई काम धंधा नहीं हो और कुछ सीख लो तो एक पिलार पेचकस हो तो भी आदमी भूखा नहीं मरता। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कोर्स करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं फतेहनगर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक। 4000 में मात्र इलेक्ट्रिक कोर्स। गरीब और एसटी छात्र छात्राओं के लिए 50% की छूट, ऑफर 4 दिन। यह काम उन्हें पसंद था। यह एक बहुत ही धैर्य और एकाग्रता की मांग करने वाला काम था। एक तरह का धन्यात्मक कार्य था जो उन्हें अपने गहरे दार्शनिक विचारों में डूबे रहने की पूरी आज़ादी देता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह उन्हें एक ईमानदार और स्वतंत्र आजीविका देता था। यह स्पिनोजा के चरित्र की सबसे प्रमुख और सबसे प्रेरणादायक विशेषताओं में से एक है। अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता के प्रति उनका अटूट समर्पण। वे चाहते तो किसी और अमीर संरक्षक की शरण में एक आरामदायक जीवन जी सकते थे। उस समय के ज्यादातर कलाकारों और विचारकों के लिए यही तरीका था, लेकिन स्पिनोजा जानते थे कि जो आपको पैसा देता है वह अक्सर आपकी जुबान और आपकी कलम पर भी नियंत्रण कर लेता है और करना चाहता है। वे जानते थे कि अगर वे किसी की मेहरबानी पर जिएंगे तो उन पर हमेशा यह दबाव रहेगा कि वे वही लिखें और वही कहें जो उनके संरक्षकों को खुश करे। अक्सर आपने देखा ही है, जिसकी खाएंगे उसी की बजानी पड़ेगी। कई ऐसे कवि और फिल्मों में डायरेक्टर हुए हैं जिनके पर्दे के पीछे स्टोरिया दूसरा लिखता है, नाम उनका होता है। कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनका स्पीच लिखता कोई और है और नाम उनका होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है अमिताभ बच्चन के डायलॉग कौन लिखता है? अगर पता है तो कमेंट में लिख दिए। जब वो इतने हिट हुए उनके डायलॉग कौन लिखते थे? जो उनके अपनी सच्चाई से, अपने दर्शन से समझौता करना सकता था। यह एक ऐसा समझौता था जिसे स्पिनोजा किसी भी कीमत पर करने को तैयार नहीं थे। वो किसी दूसरे के आश्रित नहीं रहना चाहते। उन्हें बाद में जर्मनी की एक बहुत ही प्रतिष्ठित हालबर्ग यूनिवर्सिटी से दर्शन के प्रोफेसर के पद पर एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव भी मिला। अफर्मेशन से यह उस बहिष्कृत व्यक्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मान था। कैसे मिला उनको इतना आकर्षक प्रस्ताव नौकरी का? अफर्मेशन से। दोस्तों, अफर्मेशन के लिए आप कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं वीडियो बना दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। और आपको कमेंट करना नहीं आता है तो हमें बताएं व्हाट्सअप करके, हम वो भी आपको सिखाएंगे लाइक, कमेंट और शेयर कैसे करें। आगे बढ़ते हैं। विनम्रता से ठुकरा दिया, क्योंकि उस प्रस्ताव में एक छोटी सी शर्त थी कि वे धर्म के स्थापित मान्यताओं को परेशान करने वाली कोई भी बात नहीं सिखाएंगे। वहाँ भी उनको ऐसा प्रतिबंध दिया गया। स्पिनोजा ने गरीबी और गुमनामी में रहना चुना, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की, अपनी सोच की आज़ादी को नहीं बेचा। वे एक बहुत ही सादा और बहुत ही मितव्ययी और एक बहुत ही अनुशासित जीवन जीते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अक्सर ही कमरे में रहते थे, बहुत ही साधारण भोजन करते थे और उनके खर्च इतने कम थे कि उनके दोस्त अक्सर मजाक में कहते थे कि वे एक सांप की तरह रहते हैं। वे अपना सारा खाली समय, जो कि बहुत ज़्यादा होता था, सिर्फ 2 कामों में बिताते थे: अध्ययन, किताबें पढ़ना और लिखना अपने विचारों को। वे किसी प्रसिद्ध, किसी सम्मान या किसी धन दौलत के लिए नहीं लिख रहे थे। वे तो बस अपनी ही आत्मा के सबसे गहरे सवालों के जवाब खोजने के लिए लिख रहे थे, सच्चाई की उस प्यास को बुझाने के लिए जो उन्हें अंदर ही अंदर जला रही थी। यह हमें आज की इस भागदौड़ भरी, इस बाहरी सफलता के पीछे पागल दुनिया के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही दुर्लभ सबक सिखाता है। यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हम अक्सर अपनी सफलता को इस बात से नापते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास पद क्या है, या कितने लोग हमें जानते हैं। स्पिनोजा का जीवन हमें याद दिलाता है कि एक और एक ज़्यादा गहरी एक आंतरिक सफलता भी होती है, और वह है अपनी आत्मा की सच्चाई के साथ जुड़ना, अपनी अंतरात्मा के साथ बिना किसी समझौते के जीना। यह हमें सिखाता है कि बौद्धिक ईमानदारी और स्वतंत्रता दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। क्या आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई समझौता कर रहे हैं जो आपके अंतरात्मा के खिलाफ जाता हो? क्या आप अपनी सच्चाई को किसी डर या किसी लालच के लिए दबा रहे हैं? तो लिख दीजिए कमेंट में। स्पिनोजा का जीवन हमें इन असहज करने वाले सवालों का सामना करने की हिम्मत देता है। अपने इसी शांत, इसी एकांत जीवन में स्पिनोजा ने अपने उस महान और सबसे विवादास्पद ग्रंथ एथिक्स को लिखना शुरू किया। यह एक ऐसी किताब थी जिसे लिखने में उन्हें 10 साल से भी ज़्यादा का समय लगा। वे जानते थे कि यह किताब कितनी विस्फोटक है, और अगर यह उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई तो यह उनके लिए और भी ज़्यादा मुसीबतें खड़ी कर देगी। इसलिए उन्होंने इसे अपने दोस्तों को एक छोटे से घेरे में ही बांटा। यह किताब उनके जीवन का सार थी, उनके पूरे दर्शन का हृदय थी, और इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने एक ऐसा तरीका चुना जो उनके दर्शन की तरह ही अनूठा, कठोर और पूरी तरह से तर्क पर आधारित था। ज्यामिति का तरीका, चैप्टर नंबर 3,
दोस्तों वीडियो आगे भी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। हम आज ही इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर देंगे, लेकिन आपका कमेंट, लाइक और उतने व्यूज़ की हमें ज़रूरत है। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स सभी प्रकार के पंखे, फर्राटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन एवं सभी प्रकार के मसाने, कुएं की मोटर, तिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, इंडक्शन, टेम्पर्स, होम थिएटर एवं फ्रिज जैसी गैस, पावर टूल्स, ड्रिल, कटर मशीनें होलसेल रेट पर द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, चंगेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेह नगर। हाँ जल्दी करो।